दोस्तों सोचिए अगर आपके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा हो जिसकी एक छोटी सी हिम्मत किसी बच्चे को नई जिंदगी दे सकती है, तो क्या आप उसे हीरो कहेंगे या भगवान का रूप? आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि इंसानियत की जीत है। ये कहानी है अमजद रहमान की। एक आम इंसान जो दुबई की गलियों से चलकर भारत में एक 10 साल के मासूम को मौत के मुंह से खींच लाया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? आखिर स्टेम सेल क्या है और क्यों इसे लाइफ सेविंग मिरेकल कहा जाता है? आज आप जानेंगे वो सच जो शायद आपकी सोच ही बदल देगा। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्टेम सेल क्या है? स्टेम सेल को समझना बहुत आसान है। इसे आप शरीर की मदर सेल मान लीजिए। ये ऐसी खास कोशिकाएँ होती हैं जो खुद को बार-बार डिवाइड कर सकती हैं और शरीर की किसी भी ज़रूरत वाली सेल में बदल सकती हैं। यानी अगर आपके खून, हड्डी, दिमाग या मसल्स को नई सेल चाहिए, तो स्टेम सेल वहाँ जाकर नई सेल बना सकती है। स्टेम सेल 2 प्रकार की होती हैं, एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल, ये किसी भी सेल में बदल सकती हैं और ये सबसे पावरफुल होती हैं। नंबर 2 एडल्ट स्टेम सेल, हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल, ये हमारी हड्डियों की मज्जा जिसे बोन मैरो भी कहते हैं और ये खून में पाई जाती है। इसका यूज़ कहाँ-कहाँ होता है? ब्लड कैंसर ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया जैसे गंभीर रोगों में, ऑर्गन और टिश्यू रिपेयर में, फ्यूचर में आर्टिफिशियल ऑर्गन बनाने में। सीधी भाषा में कहें तो स्टेम सेल एक ऐसा बैकअप सिस्टम है जो हमारी बॉडी को दोबारा रिपेयर कर सकती है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि भारत में कितने लोग स्टेम सेल डोनेट करते हैं? आंकड़े बताते हैं कि भारत में हजारों लोग ब्लड डोनेट करते हैं, लेकिन स्टेम सेल डोनेशन अब भी बहुत ज़्यादा रेयर है। भारत की DATRI इंडियाज़ लार्जेस्ट ब्लड स्टेम सेल डोनर रजिस्ट्री के अनुसार 2025 तक लगभग 5 लाख लोगों ने डोनर रजिस्ट्री ज्वाइन की। लेकिन एक्चुअल मैचिंग और डोनेशन करने वाले डोनर्स की संख्या कुछ हजार ही है। हर साल भारत में 1 लाख से ज़्यादा लोग ब्लड कैंसर और जेनेटिक डिसऑर्डर से जूझते हैं। लेकिन उनमें से 30% को ही फैमिली में डोनर मिल पाता है। बाकी 70% को किसी स्ट्रेंजर की ज़रूरत होती है। अब तक इंडिया में लगभग 5,000 से ज़्यादा सक्सेसफुल स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। यानी ज़रूरत और रियलिटी में बहुत बड़ा गैप है। और इसी गैप को भरने के लिए कुछ हीरो सामने आते हैं, जैसे अमजद रहमान। अब आते हैं आज की असली कहानी पर। अमजद रहमान एक इंडियन एक्सपेट प्रवासी भारतीय हैं जो जो अजमान यूएई में रहते हैं और एक रेस्टोरेंट में मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। अमजद हमेशा से डोनेशन में विश्वास रखते थे। कहा जाता है कि उन्होंने कई सालों से लगातार ब्लड डोनेशन किया है। उनकी सोच बहुत साफ थी कि अगर मेरे शरीर का एक कतरा खून किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों इस बार जो हुआ, वो सिर्फ ब्लड डोनेशन नहीं था, ये था स्टेम सेल डोनेशन, जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी पलट सकता है। अमजद ने कई बार ब्लड डोनेट किया था। कुछ साल पहले उन्होंने एक स्टेम सेल डोनर कैंप में सैंपल दिया था। शायद उस समय उन्हें भी नहीं पता था कि एक दिन उनका सैंपल 10 साल के मासूम बच्चे की ज़िंदगी बचाएगा। साल 2025 में अचानक उन्हें एक कॉल आया, आपका स्टेम सेल सैंपल एक बच्चे से मैच हुआ है। ये बच्चा केरला में है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। सोचिए आपके सामने ये खबर आती तो आप क्या करते? डरते? लेकिन अमजद ने बिना एक पल गँवाए कहा, यस आई एम रेडी। अमजद दुबई में काम करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका स्टेम सेल किसी बच्चे से मैच हुआ है, तो उन्होंने तुरंत छुट्टी ली और इंडिया के लिए फ्लाइट पकड़ी। हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल, कोच्चि, केरला। वहीं उनकी सारी मेडिकल टेस्ट हुई। डोनेशन से पहले डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ इंजेक्शन दिए, जिससे उनके शरीर में स्टेम सेल का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ गया। कुछ दिनों बाद डॉक्टर्स ने उनसे स्टेम सेल निकालकर उस बच्चे में ट्रांसप्लांट कर दिया। ये डोनेशन इतना खास क्यों है? नंबर 1, रेयर मैच। स्टेम सेल का मैच मिलना बहुत मुश्किल होता है, लगभग 1 लाख में से 1 बार। नंबर 2, नो रिलेशन। अमजद और वो बच्चा बिल्कुल अजनबी थे, कोई रिश्ता नहीं था। नंबर 3, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। अमजद ने सिर्फ इंसानियत के लिए ये कदम उठाया और दोस्तों यही है असली हीरोइज़्म। और कैसे? अजमान यूएई से अमजद रहमान ने एक मासूम बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। लेकिन अब सवाल ये है, भारत जैसे बड़े देश में जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, वहाँ स्टेम सेल डोनेशन इतना रेयर क्यों है? और अमजद की इस जर्नी में कौन-कौन सी चुनौतियाँ थीं? आइए अब इस पर गहराई से नज़र डालते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतने बड़े देश में भी स्टेम सेल डोनेशन अवेयरनेस बेहद कम है। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टेम सेल निकालने से उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। कुछ लोग इसे हड्डी काटकर निकालना समझते हैं, जबकि हकीकत ये है कि ज़्यादातर केसेस में स्टेम सेल
सिंपल ब्लड लाइक प्रोसेस से निकाला जाता है। नंबर 2, अवेयरनेस की कमी। स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल में भी इस बारे में कैंपेन बहुत कम होते हैं। लोग ब्लड डोनेशन को तो समझते हैं, लेकिन स्टेम सेल डोनेशन को अभी भी लग्जरी या कॉम्प्लेक्स साइंस मानते हैं। नंबर 3, डोनर रजिस्ट्रीज। डोनर रजिस्ट्रीज की कमी। विदेशों में जैसे यूएसए या यूरोप में लाखों लोग डोनर रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन भारत में अभी सिर्फ 5 लाख से थोड़ा सा ज्यादा लोग डोनर रजिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जबकि हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज्यादा है। नंबर 4, सफलता की कमी। बहुत बार डोनर तो मिलता है, लेकिन वो डोनेशन करने के लिए रेडी नहीं होता। कई बार मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से पेशेंट को ट्रांसप्लांट नहीं मिल पाता, और यही कारण है कि अमजद जैसे डोनर्स की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है, कई हजार गुना ज़्यादा बढ़ जाती है लोगों की नज़रों में। अब बात करते हैं अमजद रहमान की पर्सनल जर्नी की। नंबर 1, ब्लड डोनेशन से शुरुआत। अमजद बचपन से ही डोनेशन को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। उन्होंने अपनी यूथ से ही लगातार ब्लड डोनेट करना शुरू कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक अमजद ने कई बार ब्लड डोनेशन किया है, और हर बार उनकी यही सोच रही कि अगर मैं किसी की जान बचा सकता हूँ, तो इससे बड़ा काम दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। नंबर 2, स्टेम सेल डोनर कैंप। कुछ साल पहले अमजद ने एक DATRI स्टेम सेल डोनर कैंप में हिस्सा लिया था। उस वक्त उन्होंने सिर्फ एक चेक, स्वैब या ब्लड सैंपल दिया, जो डाटाबेस में चला गया। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि ये सिंपल एक्ट फ्यूचर में किसी की जान बचा पाएगा। कॉल ऑफ ह्यूमैनिटी। अचानक एक दिन उन्हें कॉल आया, आपका स्टेम सेल एक 10 साल के बच्चे से मैच हुआ है। दोस्तों, मैच होना रेयर है, लगभग 1 लाख सैंपल में सिर्फ एक मैच। अमजद ने एक सेकंड भी डिले नहीं किया, उन्होंने तुरंत कहा, आई एम रेडी टू डोनेट। नंबर 4, दुबई से केरला की फ्लाइट। अमजद ने अजमान UAE में एक रेस्टोरेंट मैनेजर की जॉब कर रहे थे। उन्होंने तुरंत छुट्टी ली और केरला के कोची में अमृता हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ उनकी सारे मेडिकल टेस्ट हुए। नंबर 5, स्टेम सेल डोनेशन प्रोसेस। डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ दिनों तक इंजेक्शन दिए ताकि उनके बॉडी में ज़्यादा स्टेम सेल बने। फिर एक सिंपल प्रोसेस से उनके ब्लड से स्टेम सेल निकाले गए। इन सेल को उस बच्चे में ट्रांसप्लांट कर दिया गया। नंबर 6, रिजल्ट। वो बच्चा जो मौत से जूझ रहा था, अब रिकवरी की ओर है। अब वो धीरे-धीरे ठीक हो रहा है, और ये मिरेकल तब हुआ जब अमजद की वजह से, क्योंकि अगर अमजद नहीं आते तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था। स्टेम सेल डोनेशन के फायदे। स्टेम सेल डोनेशन सिर्फ लाइफ सेविंग एक्ट नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। नंबर 1, पेशेंट के लिए ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया जैसे डिसीज का कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से ये मरीज दोबारा नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। नंबर 2, डोनर के लिए फिजिकल हेल्थ पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। स्टेम सेल नेचुरली बॉडी से वापस दोबारा से वैसे ही बन जाते हैं जैसे बॉडी में होते थे। डोनर को मेंटल सेटिस्फैक्शन और एक स्पिरिचुअल खुशी मिलती है, जो अनमोल है। नंबर 3, सोसाइटी के लिए जब लोग डोनेशन करते हैं तो समाज में अवेयरनेस और ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। फ्यूचर जनरेशन को इंस्पायरेशन मिलती है। नंबर 4, साइंस और मेडिसिन के लिए हर सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट मेडिकल रिसर्च को आगे बढ़ाता है। स्टेम सेल फ्यूचर में ऑर्गन रिप्लेसमेंट और रीजनरेटिव मेडिसिन का सबसे बड़ा आधार बनने वाला है। अमजद कहते हैं कि मैंने ये काम इसलिए किया क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी एक छोटी सी हिम्मत किसी भी परिवार को नई जिंदगी दे सकती है। अगर आप लोग भी डोनर बने तो शायद हजारों बच्चों और पेशेंट्स की जान बहुत जल्दी बचाई जा सकती है, उनको एक नई जिंदगी दी जा सकती है। उन्होंने मिथ्स तोड़ते हुए बताया कि डोनेशन में कोई भी खतरा नहीं है, और ये सिंपल और सेफ प्रोसेस है। और सबसे बड़ी बात, आप किसी ऐसे इंसान को जीवन दान कर रहे हैं जिसे आप कभी जानते भी नहीं हैं। स्टेम सेल सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल की भी एक उम्मीद है। नंबर 1, मेडिकल ब्रेक थ्रू। रिसर्चर्स मानते हैं कि आने वाले 10 से 20 साल में स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से ऐसे ऑर्गन बनाए जा सकेंगे जिन्हें सीधे ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। मतलब किडनी फेलियर, लीवर फेलियर या हार्ट डिसीज जैसे केसेस में भी स्टेम सेल ही अल्टीमेट सॉल्यूशन होंगे। नंबर 2, कैंसर क्योर की उम्मीद। अभी तक कीमोथेरेपी और रेडिएशन से कैंसर का इलाज किया जाता है, लेकिन साइड इफेक्ट बहुत भारी होते हैं। स्टेम सेल थेरेपी फ्यूचर में कैंसर पेशेंट के लिए सबसे इफेक्टिव और साइड इफेक्ट फ्री ट्रीटमेंट साबित हो सकती है। रीजनरेटिव मेडिसिन। इमेजिन कीजिए कि एक्सीडेंट में अगर किसी का स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाए, तो स्टेम सेल से उसे फिर से दोबारा रिपेयर किया जा सकेगा। डायबिटीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स जैसी क्रोनिक बीमारियों के इलाज में भी
स्टेम सेल्स से उम्मीद जग चुकी है। यानी आने वाला वक्त सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं होगा, बल्कि डोनर्स का भी होगा। भारत को क्यों ज़रूरत है ज़्यादा डोनर्स की? नंबर 1, पॉपुलेशन वर्सेस डोनर। भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा है, लेकिन स्टेम सेल रजिस्ट्री में सिर्फ 5 लाख डोनर ही रजिस्टर्ड हैं। मैच मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। पेशेंट की स्थिति, हर साल लगभग 1 लाख बच्चे और युवा ऐसी बीमारियों से पीड़ित होते हैं, जिसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ही आखिरी उम्मीद होती है। लेकिन डोनर की कमी के कारण पेशेंट बिना इलाज के ही दम तोड़ देते हैं। नंबर 3, अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत। अगर स्कूल, कॉलेज, आईटी कंपनियां और पब्लिक प्लेसेस पर रेगुलर अवेयरनेस कैंप हों, तो लाखों लोग आसानी से डोनर बन सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कैंपेन से भी इस मूवमेंट को वायरल किया जा सकता है। अमजद जैसे लोग समाज को मैसेज देते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कोई मेडिकल या अवार्ड पाने के लिए डोनेशन नहीं किया। उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि उनका दिल कहता था, अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। आज अमजद सिर्फ उस बच्चे का हीरो नहीं है, बल्कि पूरे भारत और पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। उनकी कहानी बताती है कि हीरो बनने के लिए कैप पहनने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक बड़ा दिल होना चाहिए। दोस्तों, अब सवाल आपसे है कि आप भी अमजद की तरह किसी की ज़िंदगी बदलना चाहेंगे? क्या आप भी डोनर बनकर किसी की माँ की आँखों के आँसू को खुशी में बदलना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आज ही स्टेम सेल डोनर रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड कीजिए और उससे जुड़िए। प्रोसेस आसान है, सिर्फ एक चेक स्वैब या छोटा सैंपल देना होता है। अगर हो सकता है कि और ये भी हो सकता है कि कल आपका सैंपल किसी मरीज से मैच हो और आप किसी को ज़िंदगी का सबसे अनमोल तोहफ़ा दे दें। दोस्तों, अब अमजद रहमान ने ये भी सिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। स्टेम सेल डोनेशन सिर्फ साइंस ही नहीं है, ये होप है, ये उम्मीद है, ये लाइफ है और ये मिरेकल है। शायद आपके अंदर भी वो पावर है जिससे आप किसी भी अजनबी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाएँ, क्योंकि हो सकता है अगली वायरल स्टोरी आपकी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।